पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का रण जो जीतेगा वो बंगाल की सत्ता पर राज करेगा। और इस बीच बंगाल के कई जिलों से हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा आरोप सामने आया है। टीएमसी नेता शेख शहाबुद्दीन पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमका रहा है। हिंदू बहुल बूथों पर शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमकी दे रहा है, यह शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। और नंदीग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, नंदीग्राम की बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहां पर कहानी है। शुभेंदु अधिकारी यहां पर पिछली बार इन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। अब नंदीग्राम 1500 वोट से, लेकिन यहाँ की इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको मैं बताता हूं। पहले सुन लेते हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्या आरोप लगा रहे हैं। डरा रहा है, कौन डरा रहा है सर? शेख शहाबुद्दीन। तो आपने एलिगेशन आपने रेज किया है इलेक्शन कमिशन को। আবার অন্য প্রশ্ন, হিন্দুদের আমি হিন্দু মুসলিম করতে এসেছি নাকি? গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর এখানকার গুন্ডারা হচ্ছে একটা স্পেশাল কমিউনিটির যারা তৃণমূল নেতা, তারা গুন্ডা, কোনো ভদ্র লোক নয় তারা। না না, আমার দরকার নেই, আমি নিজে যত ঝুঁকনে वाला भी नहीं हूँ, डरने वाला भी नहीं हूँ, बिकने वाला भी नहीं। शेख शहाबुद्दीन वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मर्डर केस का। चलो, उन्होंने कह रहे हैं कि ना लड़ने ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। लेकिन सर ये सवाल लें अजीत जी, क्योंकि यहाँ पर नंदीग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहाँ शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं ना कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है। अब नंदीग्राम 1 में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर करीब आपके 40% से ज्यादा 60% वहां पर मुस्लिम है और 40% हिंदू हैं। और नंदीग्राम 2 की अगर बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल बदल जाता है, 20% वहां पर आपके मुस्लिम आते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम 1 हमेशा प्रॉब्लम रहा है। देखिए, इसके बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार हरा दिया, इस बार 2,000 वोट से हराया है, लेकिन हरा दिया उन्होंने। और इस बार पवित्र कार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो तृणमूल की योजना थी, अभिषेक बनर्जी की योजना थी कि जो काम कांग्रेस ने अमेठी में किया किशोरीलाल शर्मा को खड़ा करके, उस तरह का काम कोई तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम में करना चाहती है। पवित्र कार एक एक चीज को जानते हैं, एक एक स्ट्रेटजी जानते हैं, उनके एक एक वर्कर्स को जानते हैं, कैसे लड़ा जाता है ये भी जानते हैं। तो लड़ाई तो आसान नहीं है उनके लिए भी, जीत जाए ये अलग बात है, लड़ाई आसान नहीं है। हम लोगों ने अभी जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, ये दूसरा बयान था शुभेंदु अधिकारी का। पहला बयान था कि सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार नहीं जीते तो, और दूसरा बयान है कि हिंदू मतदाताओं को डरा रहा है शेख साहब। पोलराइजेशन के बिना हो नहीं सकता है। पोलराइजेशन या नर्वसनेस, वही बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप डेस्परेट हैं, इस बात के लिए डेस्परेट हैं कि किसी तरह से पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा हम करा सकते हैं। इसको थोड़ा आंकड़ों में समझते हैं। मनोज जी, इसमें जरा बताइए, क्योंकि नंदीग्राम 1 में पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी और तब भी यही आरोप लगे थे, और जहां पर शुभेंदु अधिकारी को लगातार घूमना पड़ा था, और दीदी ने भी जाके बैठ गई थी पोलिंग बूथ पे। वो बिहार चुनाव की याद रखिएगा, हमेशा जब भी चुनाव होता है विजय सिन्हा इतना ड्रामा करने वाला कोई नहीं होता है। आप दूसरे स्टेट से भी उस स्टेट को समझने के लिए उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे हिंदू वोट को लाने के लिए किस तरह के ध्रुवीकरण को काम करना है। वो आगे के लिए भी मैसेज दे रहे हैं, और अपने यहाँ उनको पता है कि जब आप कुछ मार्जिन से वोट लेकर आप जीत कर आ रहे हैं तो वहां हमें प्रयास कितनी करनी है।